तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हमने बहुत कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिए और चीज़ों को नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, शुरू करें। एकदम ध्यान से अपना कान खोल के देखिए। देखिए, पहले हम लोग ये बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं। हल्का सा रिवाइज ले लेते हैं। देखिए, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या करता है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे टेक प्लेस करता है। मतलब कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अपने आप ही आ जाता है। ठीक, तो जब केमिकल रिएक्शन आता है तो एक टाइप का नहीं होता है, वो कई सारे टाइप का होता है। उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे आसान रिएक्शन यही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जब दो हमारे एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, जो हमारे एरो के किस साइड हो, जो हमारे एरो के इस साइड हो, यानी कि इस वाले साइड में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। जो हमारे एरो के इस साइड में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट होते हैं जब वे कंबाइन करके किसी एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, तब हम लोग उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दो चीज़ें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ती हैं, चलिए देखते हैं। हमारे सामने प्यारे बच्चों पहली एक्टिविटी आ जाती है। एक्टिविटी से ही हम लोग समझेंगे तो ही अच्छे समझ में आएगा। देखिए, एक्टिविटी क्या कहती है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब कि यहाँ पे हमें एक कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं। ये सब हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे, चिंता करने की बात नहीं। फिलहाल ये लिख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम होता है। ठीक है, अब क्विकलाइम को जब आप लोग बीकर में ले लेते हैं तो इसमें धीमे धीमे क्या डालिए, वाटर डालिए। जब हम लोग वाटर डालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ चेंज आया। अब हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन जो हुआ तो हम लोग ये देखेंगे कि नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ और उसे हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, यही वाला तो रिएक्शन होगा। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को याद कर लीजिए। इसमें आप लोग को ये बताया जाता है कि स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए हम लोग भी देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हमने जब वाटर मिलाया तो ये कंबाइन हो गया। क्या हो गया, कंबाइन हो गया और फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारा नया सोल्यूशन निकल करके आया इसे हमने नाम दे दिया स्लैग्ड लाइम। क्या नाम दे दिया, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब इसके साथ साथ हीट भी क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में निकली। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ऐसे रिएक्शन, ध्यान से एकदम सुनिएगा, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है, जिसमें एनर्जी निकलती है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्व होती है उसे हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब कोई चिंता मत कीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को याद रखिएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया, मुझे भी समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। अब इस रिएक्शन में हमने ये देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लाइम स्टोन के फॉर्मेशन के बारे में। तो जो लाइम स्टोन होता है वो क्या होता है, आप लोगों ने मार्बल देखा है, बस वही होता है हमारा लाइम स्टोन। अब प्यारे बच्चों, जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया तब हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ आप लोगों को।
आप लोगों के घर में जब पेंटिंग होती होगी तो उससे पहले वहाँ पे हम आप लोग देखते होंगे कुछ वाइट साज लगाया जाता है, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया लगाया जाता है। अब जब वो लगाया जाता है प्यारे बच्चों, तो वो रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्ट कर करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है। और उसके ऊपर आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसा मतलब बहुत चमकीला टाइप में स्ट्रक्चर आ जाता है एक एक दिन बाद, ठीक है? तो वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ मार्बल। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मार्बल तो हमारे भी पास बन रहा है, पर ये उतना ज़्यादा ठोस नहीं होता है, चमकीला ये भी होता है, ठीक है? तो यही बात मैं आपसे बताना चाहता था, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए दिया गया है कि हमारे लिए हाँ, मतलब कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, ये क्या होता है? ये होता है CaCO3, ठीक है? समझ में आया? अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए और भी कई सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वाला। देखिए जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो उस समय क्या होता है, C यानी कार्बन जो कि है सॉलिड में, मैंने क्या बोला था, एलिमेंट या कंपाउंड, तो ये क्या है, ये एलिमेंट है हमारा। तो जब कार्बन और 2 ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, तब हमारा बनता है CO2। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2O वाला भी। क्यों? क्योंकि एक H2 आया मतलब कि रिएक्टेंट कंबाइन करके जब जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तब तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को समझने में। बस ध्यान रखिए कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब होगा तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के बारे में। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हमने कार्बोनेट वाला एग्जांपल देखा था ना, मतलब कि सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। तो जब हमने कैल्शियम का रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम का रिएक्शन वाटर से किया था तो हमने क्या देखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही, प्लस में हीट भी रिलीज हुई। तो जो हीट रिलीज होती है प्यारे बच्चों, वो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आया? जिसमें सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या रॉकेट साइंस थोड़ी है। देखिए जिसमें हीट या फिर लाइट या फिर कोई भी एनर्जी रिलीज हुई मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक। और जब एनर्जी हमें देनी पड़ती है, यानी कि जब वो रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तब उसे हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की। आप लोग यदि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में प्यारे बच्चों हमारे ग्लूकोज का ब्रेकिंग होता है और उससे एनर्जी फॉर्म होती है। तो बताइए कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हुआ एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि एनर्जी फॉर्म हुई इसमें। जब जब एनर्जी फॉर्म होगी तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वीडियो देखेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा ना, इसी वजह से, ठीक है? चलिए अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डिकम्पोजिशन। जब हम लोग वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन करते हैं तब क्या होता है, तब भी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों होता है, कारण तो आपकी बुक में नहीं दिया है, पर मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। देखिए प्यारी बच्चों, जो हमारे वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, आप लोग इसी क्लास में जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे होंगे न्यूट्रिशन के बारे में, तब आप लोग को ये समझ में आएगा कि जितने भी मैटर वगैरह होते हैं, जैसे जो भी हम लोग खाते हैं वो सब कार्बन से बने होते हैं, ठीक? अब जब जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर मतलब समझ में आ रहा है ना, जो लोग डिकम्पोज करते हैं यार, बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं, जब वो वेजिटेबल पील्स को या फिर इन सभी चीज़ों को जब डिकम्पोज करते हैं तो बदले में मीथेन या फिर और भी ऐसी ऐसी क्या करते हैं, गैसेस को छोड़ते हैं और कुछ एनर्जी को भी छोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप लोग प्यारे बच्चों ये देखे होंगे कर्ड का फॉर्मेशन, आप लोग कभी देखें? अपनी मम्मी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगी। कर्ड जो होता है उसमें आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये एक बैक्टीरिया होता है यीस्ट, वही क्या करता है, वही कर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो वो भी उस समय कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है? तो वो एक्सोथर्मिक हुआ। ये पॉइंट समझ में आया ना? देखिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक एक लाइन का डीप में मतलब बता रहा हूँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है?
समझ में आया ना? यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ये नहीं कि हिचकिचाया जाए, ठीक है? चलिए बात करते हैं अब अगले रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज, यानी कि तोड़ने वाला। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, रिएक्टेंट जो होते थे, यानी कि एरो के, हमारी जो एरे होती है उसके इस साइड वाले कंबाइन करके क्या बनाते थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में टूट जाता है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से अच्छे समझ में आएगा। पहले एक्टिविटी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए, यानी कि FeSO4 लीजिए, उसका क्रिस्टल ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लीजिए। अब इसके कलर को नोट कीजिए, मतलब इसका कलर पहले कैसा है, रिएक्शन के पहले। अब इसके बाद इस बॉइलिंग ट्यूब को क्या कर दीजिए, इस बॉइलिंग ट्यूब को आप लोग मतलब कि इसे क्या कर दीजिए, हल्का सा फ्लेम में रखिए, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग फ्लेम में रखेंगे उसके बाद इसका कलर देखिए क्या होता है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एकदम ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, हल्के मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है ये हल्का सा। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इस वाले रिएक्शन के बारे में। देखिए यही वाला रिएक्शन है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है उसे जब हमने हीट दिया तो फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। फेरस सल्फेट किस में बदल गया, फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। और देखिए ये टूट रहा है, और ये SO2 बदल गया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया, और SO3 में बदल गया। तो ये कितने सारे चीज़ों में बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये रिएक्शन आपका हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कलर में क्या क्या चेंजेस आए। पहले ये होता है, फेरस सल्फेट नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ये होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का, ग्रीन कलर का होता है। और फेरिक ऑक्साइड होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। किसका होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो यदि आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उसके कलर में क्या चेंजेस आया, तो वो पहले ग्रीन कलर का था पर बाद में वो किस कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। तो ये उसके कलर में चेंजेस आए, यानी कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ। तो प्यारे बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट में टूटे, उसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये जनरली क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। मतलब इसमें हमें एनर्जी खुद देनी पड़ती है। मतलब हमने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई की हीट वाली, और यहाँ पे ऊपर भी हमने एनर्जी सप्लाई करी थी ना, मतलब कि एनर्जी हम ही लोग ने दिए थे हीट के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों जब जब एनर्जी हम लोग देंगे उसे कहते हैं इंडोथर्मिक, जब जब एनर्जी हमें मिलेगी उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर, याद हो गया। चलिए एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक तो याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे सीमेंट सभी लोग जानते हैं, वेल परिचित है सभी लोग इससे। एक सीमेंट की कंपनी का नाम कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे है CaCO3 यानी लाइम स्टोन। जब हम लोग लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये बनता है, इसे डिकम्पोज करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों ये रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, हीट सप्लाई की जा रही है यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमें हीट देनी पड़ रही है इसलिए इंडोथर्मिक। तो यहाँ पे किस में बदल जा रहा है, ये हमारा बदल जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसे हम लोग लाइम कहते हैं या फिर क्विक लाइम कहते हैं, सभी को पता है। इसका यूज होता है सीमेंट बनाने में, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज सीमेंट बनाने में होता है, ठीक है। तो किसी एक सीमेंट की कंपनी का नाम कमेंट कीजिए। अब हम लोग एक और रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लीड नाइट्रेट का एक पाउडर लीजिए, ठीक है, और इसे क्या कीजिए, बॉयल कीजिए, ठीक, बॉयल की कर लिए। अब इसके बाद जब हम लोग इसे बॉयल करते हैं तो इसमें हमें कुछ ऐसा दिखाई दे जैसे कुछ धुआं निकल रहा है इसमें से। तो वो धुआं कैसा है उसे पूरा अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए पहले था लीड नाइट्रेट, अब ये टूट गया, किस में टूट गया, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टूट गया, तो मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके कलर में क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। ये जनरली कलरलेस होता है, लीड नाइट्राइट कलरलेस होता है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
और लीड ऑक्साइड हमारा येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और जो हमें धुआं दिख रहा था वो था किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। धुआं किसका था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का था। और ये जनरली किस कलर का होता है जानते हैं? ये होता है ब्राउन कलर का। तो हमें जो ब्राउन कलर का फ्यूम दिख रहा था हमारे रिएक्शन में वो क्या था? वही तो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे। अब देखिए जो डिकम्पोजिशन होता है वो कितने तरीके से होता है इसके बारे में बात करते हैं। डिकम्पोजिशन हमारा हीट से हो सकता है, लाइट से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है। हीट वाला देख लिया, हाँ देख लिया। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग बचपन से ही मतलब 8th में ही पढ़े थे कि जो वाटर जो होता है उसे क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ तक क्लियर है? कैसे सेपरेट करते हैं हम सभी लोग जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक बैटरी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद एनोड कैथोड जोड़ जाड़ के, मतलब नहीं ऐसे ही पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ ही चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाला। ठीक है, फिलहाल नहीं जो लोग पढ़े हैं वो लोग भी फिजिक्स में पढ़ लेंगे, तो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इस तरह से वाटर का डिकम्पोजिशन हो गया। अब बहुत लोग पूछेंगे यार वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे हुआ? हुआ ना, वाटर जो था वो पहले H2O था, फिर जब हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो हमने क्या किया? हमने उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया तो डिकम्पोजिशन हो गया, सिंपल। अब आप लोग पूछेंगे लाइट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है? होता है ना, जो AgCl होता है इसका मेनली यूज़ कहाँ पे होता है? आप लोग अपने दादाजी से या फिर अपने पापा से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि पहले ऐसे मोबाइल वोबाइल नहीं थी, पहले फिल्म होती थी। तो फिल्म जो होता था वो एकदम ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता था, कुछ ऐसा ऐसा। और इस वो क्या होता था? वो हल्का सा ग्रे कलर का होता था। ठीक है, और वही उसी से फिल्म तैयार होती थी, बड़ी बड़ी फिल्म। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारी रील जो थी उन्हें चलाया जाता था। आप लोगों के पापा उसके बारे में और अच्छे से बता सकते हैं, फिलहाल मुझे भी उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, वो अच्छे से आपके पापा बता सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो AgCl होता था इसे हम लोग यूज करते थे वहाँ पे। ठीक है, मतलब AgBr को हम लोग यूज करते थे, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को। पर AgCl जो होता है ये भी सनलाइट से क्या होता है? डिकम्पोज होता है। तो ये भी आप लोग देख ही सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत आसान है। अब देखिए ये बता रहा था, ये हमारे फोटोग्राफी दिया ना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों से 1 मार्क में आ सकता है कि कौन सा रिएक्शन या फिर कौन सा हमारा कंपाउंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया ना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली हीट क्या होती है? हीट हमें देनी पड़ती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब हम लोग अपने सबसे आसान रिएक्शन पे आ गए, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है? इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। किसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है? कब हो जाता है? क्यों हो जाता है? कैसे हो जाता है? चलिए इन सभी चीज़ों को देखते हैं। पहले एक एक्टिविटी के माध्यम से। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि एक आयरन नेल लीजिए, उसे सैंड पेपर से रब कीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? तो इसका रब करने का रीज़न आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सेम रीज़न रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब 2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, एक होगा A एक होगा B। एक्टिविटी ध्यान से देखिए, ये नहीं कि एक्टिविटी है चलो भैया स्किप कर दे। एक्टिविटी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग 2 आयरन नील को लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमें डाल देना है और उसे 20 मिनट तक क्या करना है? रखना है, यानी 20 मिनट तक रखना है। जब हम लोग उसमें रखेंगे तब हम लोगों को उसके अंदर में मतलब कि हमारा जो आयरन है उस पर कुछ चेंजेस दिखाई देगा। मतलब कि हमारा जो आयरन है उसमें क्या दिखाई देगा? कुछ चेंजेस दिखाई देगा। कौन सा चेंजेस दिखाई देगा? चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग ये देखेंगे कि पहले हमारा आयरन नेल कुछ इस तरह का था, पर बाद में कुछ ऐसा हो गया, चेंज इन कलर हुआ, यानी कि ज़रूर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आपको प्यारे बच्चों ये बात तुरंत कैच करनी चाहिए कि यदि यहाँ पे कलर में चेंज हो रहा है मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किससे किससे हो रहा है? अब चलिए उसे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा रिएक्शन। तो ये रहा रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फेरस जो था उसका रिएक्शन हुआ किससे? कॉपर सल्फेट से हुआ, तो बन गया फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर। इतना समझ में आया? अब आप लोग कुछ दिखा, कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइप में दिखा? नहीं दिखा? चलिए दिखाता हूँ, आँख खोल लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सल्फेट है वो पहले था कॉपर के पास, तो कॉपर राजा था, कॉपर अमीर था। लेकिन फेरस आया, कहा तू मुझसे छोटा है
और सल्फेट तेरे पास है, चल दे सल्फेट। इससे सल्फेट को मार करके छीन लिया, तो इसके बाद फेरस राजा बन गया। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला काम होता है, मतलब पहले कॉपर के पास था सल्फेट, अब फेरस के पास आ गया। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि यार ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक बात, लेकिन क्यों डिस्प्लेस हुआ? ऐसा नहीं हो सकता था कि कॉपर इससे ज़्यादा पावरफुल हो, ये इसे मार दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, किसके बारे में? रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, जो कि आप लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तब आप लोग जब रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बता देता हूँ, पेज नंबर 45 पे है एनसीईआरटी के, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ऊपर होते हैं वो अपने से नीचे वालों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास ज़्यादा ताकत होती है, ठीक। अब उनके पास ज़्यादा ताकत होती है तो नीचे वाले को मार के भगा देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी होता है। अब चलिए और भी कई सारे रिएक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे जिंक का कॉपर सल्फेट का, मतलब जिंक और कॉपर सल्फेट में क्या हुआ, जिंक किससे ज़्यादा पावरफुल था? कॉपर से, तो कॉपर को क्या कर दिया? भगा दिया। और यहाँ पे देखिए लीड किससे ज़्यादा पावरफुल था? कॉपर से। कॉपर सबसे लो होता है, पहले ही बता देता हूँ ना, तो कॉपर को सभी लोग डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो दो डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब ये इसके वाले को छीन ले और सेकंड वाला उसके वाले के छीन ले। जैसे जैसे यहाँ पे ये वाला हमारा देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मतलब कि ये इसका ले रहा है, ये इसका। देखिए यहाँ था सोडियम सल्फेट, तो हो गया बैरियम सल्फेट, ये था बैरियम क्लोराइड, तो हो गया सोडियम क्लोराइड। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों अदला बदली कर लें, उसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम लोग प्यारे बच्चों अगले वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रैंसिडिटी और इसके साथ साथ कोरोजन के बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ ताकि आप लोग सब चीज़ याद हो जाए। स्टार्ट करें। पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, एकदम कान खोल के सुनिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो करके, रिएक्टेंट टूट करके कई सारे रिएक्शन को, मतलब कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। इंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें एनर्जी निकलती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें मतलब कि छीना झपटी वाला काम हो, मतलब वो उसका छीन लेता है, वो इसका। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिसमें दो दो बार, मतलब ये इसका ले लेता है और ये इसका ले लेता है, ठीक है। तो सब हो गया ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।